छोटी बेसिक चीज़ें बताते चलेंगे और पूरा परसेंटेज चैप्टर आपको टाइप बाय टाइप आपको हम पूरा पढ़ाएंगे, ठीक है। इस टाइप बाय टाइप में आपको छोटे से लेके बड़े तक के एक एक सवाल आपको बताए जाएंगे, अच्छे लेवल तक के सवाल लेके चलेंगे हम, ठीक है। आज हम लोग आपको पहले टाइप से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हम लोग अपने परसेंटेज चैप्टर का स्टार्ट करते हैं। आपको पूरा बेसिक नॉलेज यहाँ पे मिलेगा, हर चैप्टर का धीरे धीरे आपको सोल्यूशन मिलता हुआ चला जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग सोल्यूशन करते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक। देखिए पहला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बेसिक नॉलेज और बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ फ्रैक्शन वैल्यू बताना चाहता हूँ, है ना, जो हमारे इस चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए, जैसे आप मान लो देखते हैं 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो आप करेंगे 10/100, परसेंटेज हटाएंगे नीचे क्या आएगा 100 आएगा, परसेंटेज हटाएंगे नीचे क्या आएगा 100 आएगा, ठीक है। तो ये 0 से 0 में कैंसिल हो गया, यानी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई 1/10 आ गई, ठीक। इसका जैसे हम 20% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालना चाहते हैं, भाई 20% क्या होगा, 20 बाई क्या होगा 100 होगा, 20 से कम 20, 20×5 यानी 1/5 होगा। इसके बाद अगर हम लोग निकालना चाहते हैं 25%, तो 25% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 25/100। तो देखिए भाई ये क्या होगा भाई 25/100, इसको डिवाइड करेंगे 1/4 आएगा, आपका कितना आएगा 1/4 आएगा। इसका तो हम आपको कराएंगे 40% वैल्यू, हम आपको वही कराएंगे जो आपकी ज़्यादातर एग्जामों में पूछी जाती है। तो 40/100 करेंगे तो आपका आएगा 2/5, क्या आएगा 2/5, ठीक। इसके बाद 50% वैल्यू आपसे पूछी जाएगी, तो 50% आप सबको पता है एकदम बिल्कुल छोटे से नॉलेज पर आपको पता है 1/2 इसको हम लोग बोलते हैं। इसका 60% की वैल्यू अगर हम लोग लेके चलते हैं, 60% भाई क्या होता है भाई 60/100 करेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं 3/5, 3/5, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं भाई, यहीं पर हम लोग एक और वैल्यू ले लेते हैं, 75% की बात करते हैं। तो 75% 75 बाई क्या होगा 100 होगा भाई, इसको हम लोग बोलते हैं 3/4, क्या बोलते हैं 3/4 बोलते हैं। इसके बाद आपसे 80% पूछा जाता है भाई, 80%, 80 बाई क्या होगा भाई 100 हो जाएगा, तो क्या आएगा 4/5 आ जाएगा, ये हो गया हमारा 80%, ठीक। इसके बाद आपसे जो वैल्यू पूछी जाती है वो थोड़ी सही बटे आती है, आप देखिए सारी वैल्यू निकाल सकते हैं ना। इसका सही बटे वाली वैल्यू पूछा जाती है, इससे पूछा जाएगा हमारा पर 11 सही 1/9%। तो देखिए भाई क्या होगा, इनका आपस में मल्टीप्लाई करें 11 ने 99 और एक ये 100, इनका गुणा कराना और इसको क्या करना एक को जोड़ना, तो क्या आएगा 100/9 और ये परसेंटेज नीचे आएगा आपका हो जाएगा 100। ये वैल्यू कैंसिल है, कितना आएगा आपका 1/9 आएगा। एक होता है 9 सही 1/11, तो भाई ये देखिए क्या होगा, इसका फिर से मल्टीप्लाई होगा तो 100 बाई क्या आएगा 11 हो जाएगा नीचे, इंटू क्या हो जाएगा 100, तो ये वैल्यू कैंसिल होकर क्या आएगी 1/11 आ जाएगी, ठीक। देखिए 1 क्या हो गया 11 हो गया। इसके बाद क्या होगा 12 सही 1/2%, मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू भाई। इसको भाई हमारा क्या होगा 12 सही बटे 12 24 1 25, 25 बटे कितना होगा भाई 2 होगा, बटे कितना होगा 100, 25 चको 100 और ये 4 दूनी 8 यानी कितना होगा भाई ये हमारा 1/8 हो जाएगा, ठीक है। इसका हमारे पास आता है भाई 14 सही 2/7%, ठीक है। तो 14 7 98 200, 100/7 इंटू 100, परसेंटेज है नीचे कैंसिल किया है 1/7 हो गया, ठीक है। इसका वैल्यू आती है 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3, 16 48 2 50, 50/3 इंटू 100, 50 दूनी 100 1/6, ठीक है। इसका जो वैल्यू हमारे पास और एक दो वैल्यू हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेते हैं, 33 सही 1/3%, ठीक है। इसको 1/3 बोला तो नहीं 100/3 ये भी होगा 100 आएगा और ये वैल्यू डिवाइड कितना आएगा 1/3 आ जाएगा, ठीक है। इतनी वैल्यू हो गई हमारे पास। और एक आती है 5 सही 5/9, ठीक है। 5 सही 5/9%, ठीक है। 9 अपना पता है 5 50, ठीक है। 50/9 इंटू 100, तो 50 दूनी 100, 9 दूनी 18, 1/18। एक वैल्यू आती है 37 सही 1/2, मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू हमारे पास ये। तो देखिए 37 74 एक 75/2 होती है भाई, 75/2 हो गया, बटे आपका 100 आएगा, 25 चको 100 यानी 3 कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है। तो ऐसे भाई हमारे पास ये वैल्यू हैं, ऐसे तमाम सारी वैल्यू हैं जो आप बना सकते हैं। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू मैंने आपको ये बता रखी है यहाँ पर, ठीक है। अब इन सब का भाई आप सबको क्या करना है, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जैसे आप इनको पढ़ना चाहें आप पढ़ लीजिएगा। ये वैल्यू अगर आपको रटी होंगी अच्छे लेवल से तो आपका बड़ा आसानी से आपको क्वेश्चन होने लगेंगे हमारे, ठीक है। ऐसे वैल्यू आप इन सबको अच्छे से कर लीजिएगा भाई, ठीक है। चलिए इन वैल्यू को हम रफ करते हैं और हम अपने क्वेश्चनों पर चलते हैं, ठीक। आप एक बार इनका देखिए, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए भाई
समझ के आपको पहले टाइप से क्वेश्चन को लेके चलते हैं। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं पहला टाइप क्वेश्चन हमारे पास क्या है। जो पहला क्वेश्चन हमको दे रखा है भाई, देखिए पहला क्वेश्चन जो मेरे पास है, पहला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में हम उसका 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 7700 प्राप्त होता, वह संख्या ज्ञात करें। कि वह संख्या क्या, देखिए यदि किसी संख्या में हम उसका 16 सही 2/3% जोड़, देखिए ध्यान से, यदि किसी संख्या में हम उसका 16 सही 2/3% क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो भाई देखिए 16 सही 2/3, अभी आपको फ्रैक्शन में क्या होती है, 1/6, यानी संख्या वो कितनी, मूल संख्या इसको बोलते हैं, मूल संख्या, वास्तविक संख्या, रियल संख्या, सब इसी बोलते हैं। ठीक है भाई, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको बोलते हैं मूल संख्या, ठीक है, या इसी को बोलते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, देखिए भाई क्या बोला, यदि किसी संख्या में उसका 16 से 2/3% जोड़, देखिए हमारे पास संख्या कितनी, 6 में कितना जोड़ना, 1 जोड़ा, जब हम 6 में 1 जोड़ेंगे भाई संख्या में कितनी प्राप्त होगी, 7 प्राप्त होगी। कितनी प्राप्त होगी, 7। लेकिन सवाल अकॉर्डिंग हमको कितनी प्राप्त हो रही है, सवाल में हमको देखिए वो कितना प्राप्त हो रही है, वो 7700 प्राप्त हो रही है। मेरे पास संख्या 7 है लेकिन सवाल हिसाब से कितनी भाई, 7700 दे रखी। ठीक है, तो अगर हम इसकी वैल्यू को डिवाइड करें भाई, 1 की वैल्यू कितने, 1 की वैल्यू जाएगी 1100 आ जाएगी। तो हमसे पूछा था मूल संख्या ज्ञात करें, तो मूल संख्या भाई क्या है, 6 है, तो 6 की वैल्यू चाहिए, तो 100 मतलब 100 मतलब 1100 में गुणा हम 6 का कराएं तो संख्या क्या आएगी, 6600 आएगी। ये हमारा सवाल था, पहले सवाल का आंसर। क्या भाई सवाल बोला गया, तो फिर से बात देख लीजिए, यदि किसी संख्या में हम उसका 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं तो हमें संख्या 7700 प्राप्त होती है। तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात करें, इसी में हम इसको प्रारंभिक संख्या बोल सकते हैं, क्या, प्रारंभिक संख्या, मूल संख्या बोलें, वास्तविक संख्या बोलें या प्रारंभिक संख्या बोलें, बात हमारी एक ही है। ठीक है, तो 16 से 2/3 हमें इसके फ्रैक्शन वैल्यू 1/6, यानी जो नीचे संख्या ये मूल संख्या, इसी को प्रारंभिक संख्या या इसी को वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो 6 में हमने 1 जोड़ेंगे भाई, जोड़ने की बात करें तो आप यहाँ प्लस लगा लीजिए, यानी जोड़ना 6 में अगर हम 1 जोड़ें कितना आ गया, 7। मेरे पास संख्या 7 है लेकिन सवाल हिसाब से 7700 है, तो 1 की वैल्यू 1100, तो हमसे बोला मूल संख्या ज्ञात करें, तो 11 6 की वैल्यू 6600। बात आई समझ में। चलिए भाई इसका हम दूसरा सवाल देखते हैं भाई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले जाए तो बिल्कुल ले सकते हैं। चलिए दूसरा सवाल चलते हैं हम इसी टाइप के। चलिए दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं, सवाल का इसी में, इसी कड़ी में हम लोग आगे चलते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल हमको दे रखा है दूसरा सवाल हमको देखा है, यदि किसी संख्या में हम उसका 14 सही 2/7% घटा देते हैं। देखिए भाई, यदि किसी संख्या में हम उसका 14 सही 2/7% घटा देते हैं, देखिए इस बार 14 सही 2/7% की बात हुई है, तो 14 सही 2/7 को हम लोग क्या बोलते हैं, 1/7, क्या बोलते हैं, 1/7, ये फ्रैक्शन वैल्यू। तो देखिए इसमें इस बार क्या घटाना है, तो हम लोग घटाएंगे, जब इस बार हमको क्या करना, घटाना है। जब 7 से हम 1 घटाएंगे भाई, ध्यान से, 7 से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 6 बचेगा। कितना बचेगा, 6। मेरे पास संख्या 6, लेकिन जो सवाल अकॉर्डिंग में संख्या दे रखी, वो सवाल हमको संख्या कितनी दे रखी, वो सवाल हमको देखिए 4800। मेरे पास संख्या में क्या बोलेंगे, यदि किसी संख्या से हम उसका 14 सही 2/7% घटा देते हैं तो हमें 4800 प्राप्त होता है। देखिए हमको कितना प्राप्त हो रहा है, 6 प्राप्त हो रहा है, लेकिन सवाल में कितना प्राप्त हो रहा है, 4800 प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है, 4800 प्राप्त हो रहा है। तो अगर 1 की बात करें तो भाई इसको हम डिवाइड करेंगे, 6 8 48, 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 800 हो गई। 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 800 हो गए। तो हमसे पूछा गया सवाल में वह संख्या ज्ञात करना, नहीं प्रारंभिक संख्या ज्ञात, प्रारंभिक संख्या कितनी थी भाई, 7 थी प्रारंभिक संख्या, तो 7 वैल्यू हमको चाहिए, तो 8 × 7 कितना आएगा, 8 7 56, यानी संख्या क्या है, 5600 है। चलिए भाई आप इसको नोट करिए, आइए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए भाई अगला सवाल देखते हैं हम लोग, तीसरा सवाल इसका देखते हैं। दी भाई तीसरा सवाल बोला गया है, यदि 4800 में से हम उसका 12.5% जोड़ देते हैं, यदि 4800 में हम उसका 12.5% जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। देखिए ध्यान से, यदि 4800 में, ध्यान देखिए, यदि 4800 में हम उसका 12.5% जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। ध्यान से नहीं है, 12.5%, अभी आपको बताया था 12.5% आपका क्या होता है भाई, 1/8 होता है। फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/8। बोला यदि 4800 में हम उसका कितना जोड़ते हैं, हम उसका 12.5% जोड़े तो हमें क्या प्राप्त होगा। देखिए 4800 में, इस बार सवाल क्या थोड़ा सा अलग हुआ भाई, क्या है थोड़ा सा अलग। देखिए भाई हमें इस बार फिर से जोड़ना है, सवाल में क्या करना, थोड़ा टाइप चेंज है, इसको जोड़ना।
4800 में हमारे पास संख्या कितनी 8, बोला कि यदि 4800 में हम उसका 12.5% जोड़ देते हैं, ठीक है। यानी इस बार 4800 में हमको जोड़ना। आप देखिए पहले हम इसका आपको बेसिक बताते हैं, फिर आपको इसके ट्रिक से तरीके बताते हैं, ठीक है। देखिए बोला कि यदि 4800 में, देखिए 4800 कोई एक संख्या है, बोला यदि हम इसमें इसका 12.5% जोड़ते हैं, 12.5% का मतलब क्या होता है भाई 1/8, यानी 4800 का 1/8, 8 छंग 48, यानी कितना आएगा 600। तो हमें कितना जोड़ना पड़ेगा 600, यानी 4800 में अगर हम 600 को जोड़ देंगे तो भाई हमें कितना प्राप्त होगा 5400 प्राप्त होगा, ठीक है। ये सवाल हमारा ऐसा, लेकिन हम इसको ट्रिक के बताते हैं, ट्रिक के माध्यम से भाई कितना होगा 12.5%, देखिए डायरेक्ट 12.5% जोड़ना है। तो 12.5% फ्रैक्शन वैल्यू 1/8, यानी हमें जोड़ना है। यानी हमारे पास 4800, लेकिन मेरे पास संख्या कितनी 8 है, तो 8 देखिए यहाँ से वैल्यू जोड़ेंगे कितना आएगा ये 9 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा 9, यानी 8 बराबर 4800 के, तो 1 बराबर 600 के। अगर 1 की वैल्यू 600 आ गई तो हमसे 9 की मान पूछा गया, 9 का मान क्या होगा, तो सीधे 600 इंटू 9, 600 इंटू 9, तो भाई कितना प्राप्त होगा 5400। तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, आप ऐसे करना चाहें तो इस तरह कर सकते हैं, इस तरह करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए भाई नोट कर लीजिए इसको, देखिए चलिए हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। इसके 4th नंबर सवाल चलते हैं भाई, देखते हैं 4th नंबर सवाल क्या है। देखिए सेम सी टाइप सवाल 4th नंबर हमारे पास है, एक 4th नंबर सवाल में सी टाइप पे लेते हैं। देखिए बोला गया है यदि 8100 में से हम उसका 11 से 1/9% घटा देते हैं। देखिए ध्यान से, हम भी इस सवाल को दोनों टाइप से बताते हैं। यदि 8100 में से हम उसका 11 सही 1/9% घटा दें तो हमें क्या प्राप्त होगा। देखिए भाई जरा, तो 8100 11 से 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/9, पीछे आपको कराया है, 9 एकम 9, 9 ने 81, देखिए कितना है 900, यानी ये वैल्यू कितनी आई 900। यानी 8100 से यदि हम 900 को माइनस कर देंगे तो भाई कितना आएगा 7200, कितना आएगा 7200 आएगा। इसी सवाल को अगर हम ट्रिक के माध्यम से करते हैं, देखिए भाई सीधे 11 सही 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है भाई 1/9 है। इस बार घटाने की बात करें तो घटाएंगे भाई, वैल्यू कितनी आएगी 8 बचेगी, 9 से 1 गया 8। मेरे पास संख्या 9 है, लेकिन सवाल में संख्या कितनी रखी 8100 दे रखी, तो 1 की वैल्यू 900 आ जाएगी, कितनी आएगी 900 आएगी। तो हमें 8 का मान चाहिए, तो भाई 8 की वैल्यू क्या आएगी 9 8 72, कितना आएगा 7200 आएगा। बात आई सबको समझ भाई। चलिए हमारा दूसरे टाइप क्वेश्चन था, ये आपका क्लियर हुआ। आप इसको नोट करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए भाई अगला सवाल देखते हैं हम लोग, इसका 5 नंबर। देखिए 5 नंबर सवाल हमको क्या दे रखा सवाल में। 5 नंबर में क्या बोला गया, बोला गया एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, परंतु वह दूध में पानी मिलाता है। क्या है भाई, एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, परंतु वह दूध में क्या है पानी मिलाता है, और 16 सही 2/3% का लाभ कमाता। तो मिश्रण से दूध का अनुपात ज्ञात करें। देखिए ध्यान से, अब आप बताइएगा ध्यान से, कभी भी कोई व्यक्ति अगर हमने 50 में लीटर दूध खरीदा और 50 रुपये में ही बेच दिया, तो बताइए कि हमको कोई प्रॉफिट होगा, कभी नहीं होगा ना। तो देखिए सवाल में इसलिए बोल रहा है एक बेईमान दुकान दूध को लागत मूल्य पर बेचता है, लागत मूल्य बेचने की घोषणा कर, परंतु वह दूध में पानी मिलाता। देखिए परंतु वह दूध में पानी मिलाता और कितने का लाभ कमाता 16 सही 2/3% का लाभ कमाता। देखिए भाई 16 सही 2/3% का लाभ होता है। 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होती है, कितनी होती है 1/6। यानी जो नीचे वैल्यू आएगी भाई ये क्या है भाई, ये मिल्क है। क्या है ये मिल्क है, और ऊपर क्या है ये वाटर है, ऊपर क्या है ये वाटर है, मिलाई की मात्रा, ठीक है इसको मिलाई। यानी दूध कितना है भाई 6 है, इसमें हमने पानी कितना मिलाया 1 लीटर, पानी कितना मिलाया 1 लीटर मिलाया, ठीक है। अब देखिए भाई तो मिल्क, और हमें क्या चाहिए, हमें देखिए जब हम इसमें भाई 6 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा मिक्सचर बन जाएगा। तो हमें मिक्सचर और मिल्क का अनुपात बताना है, मिल्क का अनुपात बताना है। भाई देखिए 6 लीटर पहले दूध था, 1 लीटर पानी मिला तो भाई मिक्सचर कितना हो गया 7 हो गया।
लेकिन दूध तो आज भी उसमें भाई मिश्रण 7 का है, लेकिन दूध तो पहले अगर 6 था तो आज भी 6, तो रेशियो क्या आएगा 7:6 हमारा क्या होगा आंसर आएगा। हमसे बोला गया था मिश्रण और दूध का अनुपात ज्ञात करें, तो अनुपात क्या होगा भाई 7:6 होगा। चलिए भाई अगला सवाल हम लोग देखते हैं भाई। देखिए भाई सेम सी टाइप एक सवाल और हम लोग ले लेते हैं, 8 नंबर है, सॉरी 8 नंबर करें, एक अगला सवाल 5 या 6 नंबर जो भी हो, अगला सवाल हम लोग इसका लेते हैं। ठीक अगला सवाल देखिए भाई हमारे पास, एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, परंतु वह दूध में फिर से पानी मिलाता है। ठीक है, परंतु वह दूध में क्या पानी मिलाता है और 12.5% का लाभ कमाता है। यदि मिश्रण की मात्रा 8100 लीटर, बोला यदि मिश्रण की मात्रा 8100 लीटर हो तो उसमें दूध की मात्रा क्या है। देखिए भाई सवाल अलग है। बोला एक बेईमान दुकानदार दूध में पानी मिलाता है, क्या करता है भाई दूध में पानी मिलाता है। देखिए भाई दूध में पानी मिलाता है और 12.5% लाभ कमाता है। देखिए भाई कितना 12.5% का लाभ कमाता है। तो देखिए 12.5% फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है, आप सबको बताएं। यानी दूध कितना भाई, इसमें मिल्क कितना भाई 8 है, और वाटर कितना मिलाया हमने 1 लीटर मिलाया, कितना मिलाया 1 लीटर मिलाया। ठीक है, देखिए भाई क्या है भाई, मेरे पास 8 लीटर दूध है और वाटर कितना 1 लीटर, तो भाई मिश्रण जो मेरे पास बन रहा है मिक्सचर, ये जो मिक्सचर बन रहा है कितने लीटर बन जाए 8 में 1 जोड़े कितना आएगा 9 लीटर। ठीक, आगे देखिए अब बोला गया है यदि मिश्रण की मात्रा 8100 लीटर, मेरे पास मिश्रण मात्रा कितनी 9 है, लेकिन सवाल अकॉर्डिंग कितनी 8100 है, भैया 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 900 आ जाएगी, 1 की वैल्यू कितनी आएगी 900 आएगी। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे सवाल पूछा गया तो उसमें दूध की मात्रा ज्ञात करें। भाई दूध कितना था, भाई दूध है कितना 8 है, तो 8 की मात्रा हमको चाहिए भाई 8 × 9, तो आंसर कितना आएगा 7200, मतलब 7200 लीटर इसमें क्या है भाई मिल्क हमारा है। चलिए भाई नोट कर लीजिए इसको। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, अगले नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारा देखिए क्या है, बोला गया यदि एक्स वाई से 25% अधिक कमाता, देखिए यदि एक्स वाई से 25% अधिक कमाता है, देखिए भाई कितना 25% अधिक कमाता है, यानी वाई अगर 100 रुपये कमाता तो एक्स कितना कमाएगा भाई 125 कमाएगा, कितना कमाएगा 125 कमाएगा। ठीक है, या आप इसी सवाल को ऐसे भी कर सकते हो भाई एक्स रेशियो वाई हम यहाँ लिख लेते हैं और 25% फ्रैक्शन वैल्यू कर लेते हैं, 25% फ्रैक्शन वैल्यू, 25% फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 1/4 क्या होती है 4 होती है, यानी वाई अगर देखिए ये नीचे वैल्यू किसकी वाई की, अगर वाई अगर 4 रुपये कमाता है तो एक्स उससे कितने रुपये ज़्यादा कमा रहा है 1 रुपये ज़्यादा कमा रहा है भाई, तो 1 रुपये ज़्यादा कितना आएगा 5 आएगा, आएगा 5 कि नहीं आएगा। ठीक है, देखिए भाई चाहे आप ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, दोनों तरीके से आपका है वही सवाल है। ठीक है, 25% अधिक, देखिए ध्यान से एक्स वाई से 25% अधिक कमाता है, अगर वाई 100 रुपये कमा रहा है तो एक्स कितना कमा रहा है 125 कमा रहा है। ये आप इस तरह से कर सकते हो भाई 25% फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी वाई अगर 4 रुपये कमाता है तो एक्स उससे 1 रुपये ज़्यादा कमा रहा है, क्या कर रहा है एक्स उससे 1 रुपये ज़्यादा कमा, कितना आएगा 5 आएगा। ठीक, आगे देखिए सवाल क्या पूछा गया हमसे, तो वाई एक्स से कितना कम कमाता है, वाई एक्स से कितना कम हुआ, देखिए जो वाई है वो एक्स से भाई कितना कम है 25 रुपये कम है, कितना 25 किससे एक्स से, तो बटे क्या आएगा 125 आएगा और इंटू क्या हो जाएगा 100, ठीक है 25 से कम 25, 25 5 100 जी 5 दूनी 10, यानी कितना आएगा 20% कम कमाता है। आप यहाँ देखना चाहें, देखिए यहाँ y जो है x से कितना कम कमा रहा है 1 रुपये कम कमा रहा है, किससे x से, यानी बटे में 5 आएगा इंटू क्या आएगा 100 आएगा और 5 दूनी 10, यहाँ से भी आंसर क्या आएगा 20%। बच्चों एक चीज़ याद रखना हमेशा कि जिसके साथ से या का लगाओ, जिसके साथ से या का लगाओ उस वैल्यू को हमेशा कहाँ रखेंगे हर में रखेंगे, कहाँ रखेंगे हर में। ठीक है, डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है इसको कहाँ रखेंगे हम लोग हर में रखेंगे। ठीक है भाई, इस चीज़ को याद रखिएगा। अगर का लगा हो का से में से भाई देखिए अगर का लगाओ या से लगाओ तो हर में रखेंगे। अगर दोनों वर्ड, यदि दोनों वर्ड आपके एक साथ आ जाए, का भी आ जाए से भी आ जाए, तो हम से को प्राथमिकता देंगे, किसको से को प्राथमिकता देंगे, तो से को हम क्या हमने बोला यदि दोनों वर्ड एक साथ आए, से भी लगाओ का भी लगाओ, तो जिसके साथ से लगाओ उस वक्त उस वर्ड को हम उस शब्द को हम कहाँ रखें, उस मतलब उस वैल्यू कहाँ रखेंगे हर में रखेंगे। ठीक है, चलिए भाई
चलिए भाई अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल जो हमें इसी टाइप के एक और ले लेते हैं। यदि राम राधा से 16/2/3% कम सैलरी पाती यानी तनख्वाह कम, जो राम है देखिए क्या बोला, यदि राम राधा से, देखिए राम राधा से, किससे भाई, राधा से बोला गया है यदि राम राधा से 16/2/3% कम। अब देखिए अब जो सवाल आएंगे अब आपको यहां से हम लोग करेंगे 16/2/3 मतलब 1/6। जो राधा है वो 6 रुपए कमाती, जो राम है वो राधा से कितना 1 रुपए कम। भाई तो राम कितना कमा रहा है, 5 रुपये कमा रहा है। ये बोला गया जो राम है वो राधा से 16/2/3% कम, यानी कि राम अगर राधा 6 रुपये कमाती है तो राम 1 रुपये कम कमा रहा है, यानी कितना कमा रहा है, 5 रुपये कमा रहा है। ठीक, तो बोला गया है तो राधा राम से कितने प्रतिशत ज्यादा तनख्वाह पाती है, यानी सैलरी पाती है। ठीक है, राधा जो राम से कितना ज्यादा पा रही है, 1 रुपये ज्यादा, किससे, राम से। तो बेटे आ गया 5 परसेंटेज पूछा, इंटू लगा दिया 100, तो 5 दूनी 10, तो आंसर कितना आ गया 20% आ गया। ठीक है भाई, चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए भाई हमारा नेक्स्ट टाइप का सवाल हम लोग ले लेते हैं, दूसरे टाइप के। देखिए ये सवाल जो आपके हर मतलब चैप्टर में हर एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है लगभग परसेंटेज से। देखिए बोला गया यदि चाय का दाम 20% बढ़ा दिया, ये बोला गया यदि चाय का दाम 20% बढ़ा दिया जाए तो वह चाय के इस्तेमाल में कितने % की कमी की जाए कि खर्च में कोई भी बढ़ोतरी ना हो। देखिए भाई हम ये मानते हैं, माना प्रारंभ में जो चाय का मूल्य, प्रारंभ में ध्यान देखिए, प्रारंभ में चाय का मूल्य, प्रारंभ में चाय का मूल्य, देखिए भाई जरा ध्यान से, चाय का मूल्य कितना मानते हैं 100 रुपये, कि प्रारंभ में चाय का मूल्य 100 रुपये था। अब देखो भाई इसमें कितना बढ़ रहा है, प्रारंभ में चाय मूल्य में कितना ना 100 रुपये, कितना बढ़ गया उसमें, उसका जो दाम है 20% बढ़ा दिए, कितने बढ़ा दिए 100, मतलब 20% बढ़ा दिए गए। तो ये 100 से अगर 100 में 20% बढ़ गया तो कितना हो गया 120 हो गया। यानी पहले हम चाय लाते थे 100 रुपये किलोग्राम के हिसाब से, अब चाय कितना ला रहे हैं, चाय है कि चीनी, ठीक चाय है, ठीक है। चाय का दाम पहले 100 रुपये प्रति किलोग्राम था, अब कितना हो गया 120 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। तो देखिए क्या बोला, तो चाय के इस्तेमाल में कितने % की कमी कर दी जाए जिससे खर्च ना बढ़े। देखिए भाई क्या है भाई, हम अपने घर से जैसे हमको मान लो पहले 100 रुपये मिलते थे तो हम 1 किलो चाय ले आते थे। आज भी हमको क्या हुआ भाई 100 रुपये मिले, और आज भी हम जब मार्केट गए अपने दुकान पर लेने सामान को, तो भाई क्या हुआ वहाँ पर यही हुआ, दुकानदार ने बोला भैया आप तो 120 रुपये किलो हो गई। तो भाई हमारे पास तो 100 रुपये, तो हम जाहिर बात क्या करेंगे, कम खर्च करेंगे। अब भाई हमें लेना क्या, उस 100 में ही बैलेंस लेना है। भाई कितना कम करेंगे भाई, जो चीज़ अब 120 रुपये के हिसाब से है, हमारे पास रुपये 100 है, तो हम भाई कितने कम करेंगे 20 रुपये, बोल देंगे भाई 20 रुपये कम करके दे दो। तो 20 रुपये कम करा रहे किससे, 120 से, किससे 120 से। तो ये 100 पर कितना, तो ये इंटू लगा दो 100, 20 छक्का 120, 100/6, इसको हम लिखते हैं 16/2/3%, या इसको डिवाइड कर ले लीजिएगा 50/3 लिखेंगे, और इस 50/3 को हम लोग क्या बोलते हैं 16/2/3%। यानी कितनी कमी करनी पड़ेगी 16/2/3% को, सो क्या अपनी खपत कम करनी चाहिए। चलिए भाई चलिए भाई अगला सवाल देखते हैं हम लोग। पूछा गया सवाल में 36,900, देखिए सवाल भाई 36,900 क्वेश्चन दिया गया, 36,900 86,100 का कितना %, 36,900 86,100 का कितना प्रतिशत है। हमसे ये बोला 36,900 86,100 का कितना %, इसका साल लगा है का, ठीक है कितना %। तो ये जिसके साथ लगा होता है का वैल्यू कहाँ होती है, अपॉन में आती है। तो 36,900 हम कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे, और 86,100 कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। कितना %, इंटू लगा देंगे 100। आप देख रखे हैं 0 से 0 मेरे क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्या होंगे कैंसिल हो जाएगी बात है, ठीक है। तो कितना बचा भाई हमारे पास, ये 3600 बचे, कितने बचा 861 बचा, कितना बचा 861। इसका परसेंटेज हमसे पूछा गया भाई कितना % है, ठीक है। तो ये वैल्यू भाई हमको जब डिवाइड करेंगे तो भाई कितना आएगा हमारा आंसर, हम लोग इसका देख लेते हैं 36,100, ठीक है। तो भाई ये आएगा हमारे पास 42, इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो 12 3 36 है ना,
और 12×7=84, ये वैल्यू डिवाइड करनी है हमको 12×7=84 7, लगभग ये आपका जाएगा, इसको भाई सोल्यूशन कर लीजिएगा। 42 सही क्या है इसका, देखें सोल्यूशन है 300, थोड़ा सा 36,900, सॉरी मिस्टेक हो गई, एक सेकेंड 36,900 था, 36,900, ठीक है। और ये वैल्यू 86,100, ठीक है। परसेंटेज पूछा इंटू लगा देंगे 100, ठीक। 0 से 0 मेरे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। देखिए भाई ये जो वैल्यू हमारी कट रही है 123 के पास काटते हैं, ठीक है। देखिए 123 से जाएगा 3 बार, ठीक है, तो आ जाएगा 300 ऊपर, ठीक है। नीचे ही जाएगा 123 से 7 बार, देख लेते हैं करके 123 × 7, 7 × 21, 7 × 21, 21 और 2 23, और 7 एकम 7, देखिए 7 × 21 हासिल लग गया, 7 2 14, 14 2 16, 7 एकम 7 और 1 8, ठीक है। यानी देखिए कितने हो जाए 7 बार में जाए, ठीक है, 7 बार, ठीक। तो 300/7 आएगा, कितना आ गया 300/7। इसको अगर हम लोग डिवाइड करें 7 चौक 28, कितना आ गया 7 चौक 28, कितना हो गया आपका 2 हो गया 20, 7 दूनी 14, 42 सही 6/7% आएगा, कितना आएगा 42 सही 6/7% आएगा। यहाँ तक का दिखाई दे रहा है। चलिए भाई अगला सवाल देखते हैं हम लोग, एक इसी टाइप सवाल और ले लेते हैं। अगला सवाल जो हमको दे रखा है सवाल में, वो दे रखा है 180 630 का कितना परसेंट है। 180 630 का कितना परसेंट है। देखिए 180 तो हम रखेंगे ऊपर, जिसके साथ लगा का उस वैल्यू कहाँ रखेंगे नीचे, कितना प्रतिशत है भाई, क्योंकि 0 से मेरा 0 कैंसिल हो गया, 9 दूनी 18 और 9 सत्ते 63, ये हो गया 200/7, ठीक है। परसेंटेज निकालना भाई, तो 7 दूनी 14, फिर इससे कितना बच गया, देखिए 7 दूनी 14, ठीक है। कितना बच गया आपका यहाँ पे बच गया 6, हो गया 60, 7 8 56, 28 सही 4/7%, ये हमारा आंसर हो गया इसका। एक लास्ट सवाल और हम भाई इसका कर लेते हैं, फिर हम इसका कल से नेक्स्ट टाइप कराएंगे, ठीक है। चलिए एक लास्ट सवाल इसका है 4500 8100 का कितना परसेंट है। 4500 8100 का कितना परसेंट है। देखिए तो 4500 को रखेंगे ऊपर, 8100 को कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे, और इंटू निकालना परसेंटेज। देखिए 0 से मेरा 0 कैंसिल हो गया, 9 ने 81 और 9 अपना 45, तो कितना हो गया 500/9, ठीक है। इसका सोल्यूशन करेंगे भाई, देखिए कितना आएगा 9 अपना 45, ठीक है, 9 अपना 45, फिर से 50, फिर से 9 अपना 45, 55 सही 5/9%, ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। 9 अपना 45, फिर से 5 बच गया, 9 अपना 45, 55 सही 5/9%, ठीक है। ठीक है बच्चों, आज हम यहीं तक अपना सोल्यूशन रखते हैं सवालों का, ठीक है। कल इसके आगे आपको हम और भी आगे वीडियो में कराएंगे एक से एक अच्छे टाइप सवाल, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।